हेलो दोस्तों, आज आपको लग रहा होगा मैं एक चबूतरे पर खड़ी हूँ, दिख रहा होगा। और यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है और ये पेड़ काफ़ी बड़ा है। अच्छा, मैं ये खड़ी क्यों दिखाने के लिए आपके, ये आपका सौभाग्य है क्योंकि एक जड़ में 3 पेड़ निकले हुए हैं। कैसे? जड़ एक है और इस पर एक बरगद का पेड़ है और बरगद में भगवान किनका निवास होता है? भगवान शिव का कहा जाता है। विशेषकर भगवान शिव के लिए मतलब बरगद बहुत अच्छा माना जाता है, यानी शिव का ही निवास होता है। दूसरा, इसमें पीपल का पेड़ भी है, इसी से अटैच है। मैंने पहले स्टार्टिंग में शुरू करके बताया आपको कि एक जड़ में 3 पौधे पेड़ निकल रहे हैं। तो पीपल भी है इसके ऊपर, 2 जड़ें होगी, और तीसरा नीम भी दिख रहा होगा आपको, नीम का पेड़ भी है। यानी एक तरह से इसको त्रिवेणी कह सकते हैं। और त्रिवेणी का आशीर्वाद के लिए आपको इनका दर्शन करना अनिवार्य है। देखें आप पेड़ को ध्यान से देखें, बरगद भी है और पीपल भी है, अगर आपको दिख रहा हो तो वो ऊपर की साइड में, और नीम भी है। यानी एक जड़ में 3 पेड़ निकल रहे हैं, जो कि बहुत सौभाग्य की प्रतीक है। ऐसी त्रिवेणी वृक्ष के आगे विधिवत पूजा करने के बाद किसी शुभ मुहूर्त में धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर, इनकी फेरी लगाकर अगर कोई मनोकामना बोली जाती है तो शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो इसका वृक्ष का बांधा है ना, बहुत लाभदायक होता है और बहुत शुभ होता है। अब इसको बांधा किसको कहेंगे? यानी पीपल का पेड़ इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, किसके ऊपर? बरगद के ऊपर। वैसे ही तीनों जड़ें मिक्स हैं, तभी मैंने कहा त्रिवेणी है। एक जड़ है और 3 पौधे निकल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक बांधा है जिसको कहते हैं पीपल का बांधा। पीपल का बांधा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर वो बरगद के ऊपर मतलब बैठा हुआ है। तो ऐसे बांधे का अगर जड़ मिल जाती है, इस तरह से थोड़ी जड़ मिल जाए, तो उसकी विधिवत पूजा करने के बाद किसी शुभ नक्षत्र में इसको लाल कपड़े में बांधकर अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो घर में धन का आगमन होता है। और इसके साथ साथ आप बरगद का भी रख सकते हैं क्योंकि त्रिवेणी पौधा है। और यहाँ पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए ऐसे वृक्ष के आगे जहाँ पर 3 देवी देवताओं का निवास होता है। आपका कोई भी मंत्र हो सकता है। अगर आप भगवान विष्णु हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए आप फेरी लगा दें 108 बार, अपनी मनोकामना बोल दें। अगर भगवान शिव हैं तो बरगद भी यहाँ पर मौजूद है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगर नीम है तो ओम हनुमंते नमः, और कहीं कहीं नीम माता भी बोलते हैं। तो इस तरह जो है इस वृक्ष के आपको दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कम मिलेगा आपको ये वृक्ष। इसको देखें और वीडियो के माध्यम से आप नमन करें और अपनी मनोकामना बोलें, क्योंकि वाइब्रेशन से सारी दुनिया चलती है। आपने वहीं से बैठकर नमन किया और अपनी कोई मनोकामना बोली तो शीघ्र मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, क्योंकि वृक्षों में भी देवी देवताओं का निवास होता है। यहाँ तो सदिष्ट आपको त्रिदेव दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि ये वृक्ष बहुत सौभाग्य का प्रतीक है। आपको वृक्ष बहुत दिखेंगे, लेकिन एक साथ एक जड़ में 3 वृक्ष कम दिखाई देंगे, और वही मैं दिखा रही हूँ आपको, अगर आप ध्यान से इसके दर्शन करेंगी। मेरा कहने का मतलब है ऐसा पेड़ जिसमें एक जड़ में 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है। इसको त्रिवेणी वृक्ष कहा जा सकता है। आप इस देख के दर्शन करें, दर्शन भी बहुत दुर्लभ होते हैं। तो इसका एक एक पत्ता बहुत सौभाग्य का प्रतीक है, और आप नमन करें वहीं से बैठकर, क्योंकि आपको तो पता नहीं कहाँ पर है। तो